हल बैल का हल और हल से ही हल निकलता है। इधर देखो लोग की तरह ही है, उधर पूरे खेत खलियानों में। इधर हमारा ये जो है संतोष लगा रहता है, हमारा बालक तो जो है ये हमारा ऐसा किसान है, हजारों एकड़ जमीन पे खेती करता है और खेती करते करते इसने बहुत सेवा कर ली है और इसको हर महीने लगभग 1 लाख रुपए देता हूँ मैं। लोग कहते हैं खेती करेंगे तो क्या मिलेगा? अरे खेती करने से सब कुछ मिलेगा, अपना चित्त लगा के रखो सेवा में। तो ऐसे यहाँ पर ये मौसमी कुछ पुराने पेड़ हो गए थे, अभी नए पेड़ आ गए हैं और घने दिनों के बाद में हमने सोचा भाई आज जो है अब ये अब गियर बदल देते हैं इसका। खेती करो, ऑर्गेनिक खेती करो, बैलों से ऊंट से खेती करो और झाड़ झंकाड़ वो ना उगे खेत में। इसके लिए जो है आनंद से, और इसके फंक्शन भी है। ये बाई तरफ इसके वो है गियर बक्सा है, अब दूसरे गियर पर चला रखा है, पैर में भी और हाथ में भी इधर रेस है। तो बड़ा जोरदार मामला है। तो ऐसे देखो यहाँ पर इसको ऐसे दबाते हैं, बाई तरफ ये क्लीच है, इसको दबाते हैं और ये पहला गियर है, ये बीच में न्यूट्रल है, ये दूसरा गियर है। इधर ये जो है ब्रेक है दाईं तरफ, यहाँ से जब बंद करना हो तो यहाँ से बंद कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो इधर से ये अब देखो क्लिच दबा दी बाईं तरफ से और ये पहला गियर लगा दिया। अब ये रेस, ये पैर वाली रेस है, ये इसके ऊपर जो है ये पैर वाली रेस है, फिर ये ऊपर हाथ वाली रेस है, फिर ये इधर ये ब्रेक है। ऐसे भाई देखो मामला तो जोरदार है। तो ऐसे थोड़ा पानी आ गया था यहाँ, तो ऐसे अपने बच्चों को खेत में लाया करो कभी कभी। हम यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में बच्चों को खेती बाड़ी भी सिखाते हैं, हल चलाना सिखाते हैं, ट्रैक्टर चलाना सिखाते हैं, गाड़ी स्कूटी मोटरसाइकिल तो बच्चे शौक में अपने आप ही सीख लेते हैं। खेतों की जुताई गुड़ाई नराई, फिर कैसे कितनी गहराई में कौन सा बीज बोना है, गन्ना कैसे बोना है, गेहूँ कैसे बोना है, चावल कैसे बोना है, चावल तो रोपते हैं ना। तो हर एक चीज़ का एक अपना विधान है। तो चीज़ों को करना सीखे तो सब कुछ आ जाता है। ये अलग हल है, ये देखो ये दूसरे हल है, फिर ये बड़ा ट्रैक्टर है इधर। तो चीज़ों को करने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और इधर खेत भी कितने साफ सुथरे आप देख रहे हैं, और यहाँ से लेकर के और बहुत दूर तक पतंजलि के खेत है। और सब ये जो खेती है ये सरकार से ली भी नहीं है, ये तो सब खेती भगवान की है, लेकिन ये प्राइवेट लैंड है। और यहाँ साग सब्जियाँ सब 100% ऑर्गेनिक होते हैं। ये आंवला है जो आप देख रहे हो, तो ऐसे यहाँ इधर ये पेड़ है, देखो कितना पुराना बड़ का पेड़ है।
बड़ का पेड़, पीपल का पेड़ सब। अब यहाँ थोड़ा जोर पड़ेगा तो यहाँ जंगल में मंगल है, यहाँ बढ़िया मौसमी लगी हुई देखो। अब ये मौसमी धीरे धीरे करके पुरानी ख़त्म हो गई है, अभी नई आएगी। ऐसे खेतों के अंदर इसमें केचुए भी होते हैं, अपने आप खेती को उर्वरा बना करके रखते हैं। और इसमें अलग तरह की मंदी भी लगती है। तो दूसरे गियर में ज़्यादा कूद रहा था तो हमने पहला गियर लगा दिया। ओहो हाँ, तो ऐसे पूरा पेट का भी पूरा कपाल भाती हो रहा है इसके अंदर। तो ऐसे खेती बाड़ी में लगना मेरे भाई। और यहाँ मौसमी से लेकर के, आम से लेकर के, लीची से लेकर के, चीकू से लेकर के, पपीता से लेकर के, और हमारे पूज्य स्वामी भूदेव जी ने तो अब सैकड़ों प्रकार के फलदार वृक्ष भी लगा दिए। अब देखो इधर ही आम का बगीचा आ गया। तो मैं कह रहा था ये देखो, ये रेस है, इधर यहाँ भी रेस है, और ये ब्रेक है, और ये बंद हो गया। तो ये ऐसे ये अपना कार्यक्रम ऐसे खेती बाड़ी में सब लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब देखो यहाँ जंगल में लोग कहते थे यहाँ कुछ नहीं होता, और इस बियाबान धरती पर कितने सुंदर सुंदर देखो आम, ये बहुत ऊंची क्वालिटी का आम है। ये पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी ने यहाँ पर भी बाग लगा रखा, देखो। इधर तो मैं भी पहली बार आया आज। अच्छा हुआ हल चलाते चलाते यहाँ पहुँच गए। मैंने कहा हल और ये बड़े अच्छे आम है, बड़े ज़बरदस्त है, इसमें अप्रतिम स्वाद भी है। और ये देखो सब ऑर्गेनिक है, क्या कुदरत का करिश्मा है। तो ऐसी बंजर ज़मीन पर भी हम खेती कर सकते हैं। एक एक आम कुछ तो 1-1 किलो का है। ओ पूरा जबरदस्त है ये। और जो है फिर यहाँ अलग अलग बहुत एक नुकीली सी नस्ल का है। हाँ ये अलग है। फिर ये इससे और इसकी स्वाद तो इतना ज़बरदस्त है। फिर ये माने देसी नस्ल में ही बहुत ज़्यादा ऊपर तक भी नहीं जाते, छोटे साइज में रहते हैं। लेकिन इनका ये तो पूरा आम का बहुत ज़ोरदार बगीचा है। ऐसे दसियों बगीचे हैं आम के। तो अब इसका हमको भी नहीं पता एक कौन सा आम आएगा इसमें। इसको तो देखने में पत्ते ही कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ऐसे जो है ये खेती बाड़ी में ना जब जिसका चित्त लग जाता है ना, इधर छोटा छोटा आम है, ये नैनो साइज आम है। क्या बात है, ये नैनो साइज बड़ा आम है। तो ये अलग अलग, और ये डाल से पकते। अरे हाँ, जो मैं बोल रहा था ना इसमें कैसा आम आएगा, देखो ये वाला था वो, उसके पत्ते कितने खूबसूरत थे। और ये तो लगता है कोई स्पेशल ही है भाई, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी कहते हैं ना, जिनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, 2-2 ढाई लाख रुपए किलो जो है आम। मियाजाकी आम बोलते हैं, सबसे महंगा। ये बहुत ही, अब जब पक जाएगा ना एक दिन फिर दिखाऊंगा मैं। ये जो आम है ना वो तोतापुरी आम अलग होता है जो साउथ इंडिया से आता है, ये अलग ही तरह का आम है। हाँ, ये इसका स्वाद और इसकी गुठली होती है बिल्कुल आधा इंच की भी नहीं होती, इतनी पतली सी। हाँ, और यहाँ तो मौज कर रखी भाई। ऐसे तो बहुत बड़ा बगीचा है सामने तो। हाँ, पूरा लंबा है, देखो उधर करके दिखाओ भाई। हाँ पूरा लंबा बगीचा है, तो दूर दूर तक
तो बस ऐसे ही हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि भाई आप भी बाग बगीचे लगाना और अपने खेत खलिहानों को सब तरह के आप जो है बाग बगीचे लगा सकते हैं। सब तरह से आप भी अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। अरे अच्छा खाना खाओ। 1-2 एकड़ ज़मीन में ना इतना अनाज, इतनी साग सब्जियां, इतने फल हो जाते हैं, पूरा परिवार पल जाता है यदि को ठीक से करे तो। और 2 गाय रखो अपना, 2 गायों से 2 एकड़ ज़मीन में गोबर गैस भी लग जाता है। आजकल तो एक पोर्टेबल गोबर गैस जैसा आ गया है, माने उसी में ही गैस बन जाती है, आपको अपने कोई सरकारी गैस की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसी से अपना पूरी ज़िंदगी इतने अच्छे सुकून से बीतती है, आरोग्य मिलता है, ना बीपी ना शुगर। चलो, तो मैं आम की नस्लें बता रहा था, सैकड़ों प्रकार की नस्लें। लो भाई, ये आज हम गुरु दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो लो गुरु भगवान को भेंट के लिए लेके जाते हैं। ये कितना अच्छा आम है, देखो इतने अच्छे अच्छे आम। और ये ऐसे ही सबसे मेरा आह्वान, ये तो ये और ही ज़बरदस्त है। जिधर देखो एक नई वैरायटी, ये तो समझ से परे का मामला है साहब। और वो एकदम बिल्कुल मियाजाकी का भी बाप था, वो तो जो 2-2.5 लाख किलो की बात करते हैं लोग। तो बस मैं सबसे एक आह्वान करूंगा, वापस ऑर्गेनिक खेती। हम इसलिए सैकड़ों दिशाओं में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती, ऋषि और कृषि परंपरा का देश है ना भारत, तो ऋषि कृषि परंपरा के प्रति गौरव रखें। अपनी खेती बाड़ी, अपनी जीवन पद्धति, अपनी शिक्षा चिकित्सा पद्धति, अपनी अर्थव्यवस्था, गो आधारित अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था, गो आधारित कृषि तंत्र, शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, राजतंत्र, धर्म तंत्र, जीवन तंत्र हो, तो हमारा भी कल्याण होगा। गौ माता की जय, भारत माता की जय, धरती माता की जय साकार होगी। आप ऐसे ही इन तत्वों से रोज जुड़े रहना, और अपने बच्चों को भी आप ऐसे अपनी इन परंपराओं से जोड़ना चाहते हैं, उनको पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाना भी। पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम में तो अब एडमिशन का टाइम बीत चुका है, अभी विश्वविद्यालय में चल रहा है, वहाँ पर भी अभी हाँ पत्रकारिता, जर्नलिज्म, कथक और भारतीय संगीत, मैंने इंडियन म्यूजिक, डांस, और बहुत ज़बरदस्त है। और उसमें साथ में पतंजलि कैरियर एकेडमी में नीट और जी की सबसे माने लगभग 50% प्लस टॉप का रिजल्ट रहता है पूरे हिंदुस्तान में। नहीं तो 1, 2, 4, 5% में सबके रिजल्ट से मिल जाते हैं। पतंजलि कैरियर एकेडमी जैसा रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। इसलिए जो बच्चे नीट और जी आदि की तैयारी में लगे हैं, वो पतंजलि कैरियर एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। और जो बच्चे अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो पतंजलि यूनिवर्सिटी से BA भी कर सकते हैं, और साथ में पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी में वहाँ पर एडमिशन लेकर के IAS, IPS, IRS, IFS, PCS बहुत कुछ बन सकते हैं। इतनी तैयारी है ना, आपसे बस मैं इतना ही आह्वान करूँगा। 8954555999 पर संपर्क कर लेना। शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए 1800296111 पर संपर्क कर लेना। और यहाँ योगग्राम निरामयम में आकर के उपचार करना है तो 895466111133334455 895466 ये एक सीरीज है, इसमें 1111 222 333 444 555 आदि जोड़ते जाना। आप जुड़ना, औरों को जोड़ना। योग, आयुर्वेद से, स्वदेशी से, ऐसे ऑर्गेनिक कुदरती खेती व्यवस्था से खुद जुड़े, औरों को जोड़े। ये सिलसिला ऐसे आगे बढ़ता रहा तो एक दिन भारत अपने भारतीय मूल्यों के साथ हर क्षेत्र में, योग में तो हम विश्व गुरु बन गए, हम कृषि व्यवस्था में भी, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था में भी, राज व्यवस्था में, राजकाज में भी, राजनीतिक दृष्टि से, शिक्षा चिकित्सा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी, धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से तो हम विश्व गुरु है। एक दिन पूरा विश्व का नेतृत्व करेंगे, तब सच्चे अर्थों में हम कह पाएंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम।